साथियों, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि एफडी प्लस इंश्योरेंस यानी सिंगल प्रीमियम जो होते हैं हमारे प्लान, जिसमें एक बार में जमा करते हैं पैसा, जिसको हम एफडी प्लान भी बोलते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। आज की डेट में हम एंडोमेंट प्लान शुरू कर रहे हैं और एंडोमेंट प्लान क्या होते हैं ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा एक फिर से इंट्रोडक्शन दे देते हैं आप लोगों को कि एंडोमेंट प्लान जो होते हैं वो सेविंग प्लस इंश्योरेंस यानी बचत प्लस बीमा की कैटेगरी के प्लान होते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा करके इंसान अपना जो है वो पैसा जमा करता है, जिसपे कुछ उसको रिस्क कवर भी दिया जाता है यानी बीमा भी होता है, और उसको अपना पैसा जो है वो बाद में इंटरेस्ट लग के या बोनस लग के मिल जाता है। ठीक, इस कैटेगरी में जो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लान, सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान है वो है जीवन लाभ। जीवन लाभ का टेबल नंबर है 736। तो देखते हैं जीवन लाभ क्या है। हम जीवन लाभ पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। जीवन लाभ क्या कह रहा है, मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का नाम है ध्रुव। ठीक, अब ध्रुव की जो उम्र है वो है 2/3/2002। ये मान लो ध्रुव की उम्र है। ध्रुव आज 23 साल का है। ठीक है, अब ये जीवन लाभ क्या कह रहा है कि जीवन लाभ ये कह रहा है कि आप ये योजना कि आप ये पॉलिसी या तो 16 साल के लिए दे सकते हैं या 21 साल के लिए दे सकते हैं या 25 साल के लिए दे सकते हैं। ठीक, अगर आप ये पॉलिसी 16 साल के लिए देंगे तो उसमें कस्टमर को केवल 10 साल पेमेंट जमा करना है, उसके बाद नहीं करना। अगर आप 21 साल के लिए देते हैं तो ओनली 15 साल कस्टमर को पेमेंट जमा करना है, और 25 साल के लिए देते हैं तो 16 साल के लिए कस्टमर को पेमेंट जमा करना है। देखिए, ज्यादातर देखो, लेने को तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन लिया जा सकता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो 21-15 वाला ऑप्शन चूज करते हैं, क्योंकि 10-16 ना बहुत कम समय होता है। उतने अब रिस्क कवर मिल रहा है इंसान को, तो इंसान ये चाहेगा ना कि मुझे रिस्क कवर ज्यादा समय के लिए मिले, है ना, थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए उसको रिस्क कवर मिले। और बचत तो हो ही रही है, सेविंग तो है, इंटरेस्ट अच्छा है, और 25 साल जो वो थोड़ा लंबा समय हो जाता है। तो इंसान ये सोचता है कि मैं बीच का ले लूं हमेशा 21-15। अच्छा, अभी हम आपको आगे कैलकुलेट भी करके दिखाएंगे कि 16-10 में थोड़ी सी ब्याज दर कम है, 21-15 में थोड़ी ज्यादा है, और 25-16 में थोड़ी और ज्यादा है। फिलहाल हम 21-15 पे कैलकुलेट करते हैं। मिनिमम ये योजना जो है वो 2 लाख रुपए की दी जा सकती है, लेकिन हम फिलहाल इसको मान के चलते हैं कि 3 लाख पर कैलकुलेट करेंगे कि हमने योजना 3 लाख रुपए की दी। ठीक, उसके बाद हम नीचे आएंगे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो आप देख पर से क्या बना आ रहा है, मिस्टर ध्रुव जिनकी उम्र अभी 23 साल है, 3 लाख रुपए की उन्होंने पॉलिसी ली, उसमें उनको 3 लाख रुपए का ही एक्सीडेंटल कवर और मिल गया है। साथियों, आपको एक चीज बता दे कि एक्सीडेंट कवर 3 गुना तक लेने का उसमें प्रावधान है। 3 गुना तक एक्सीडेंटल कवर जो है वो सम एश्योर्ड का मिल जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। शो देखो, इसमें क्या लिखा है कि आप जमा करेंगे कितना, 2,73,776 रुपया। ठीक, और आपको मिलेगा कितना, 6,07,200। ये यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आप कितना जमा करेंगे इतना आपको मिलेगा। ठीक है, अब आप वो देखना चाहते हैं कि हमारा कितना कितना कैसे कैसे जमा हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंथली जो है 1583 रुपया जमा हो रहा है, क्वार्टरली करेंगे 4,750, हाफ ईयरली में 9,406 और ईयरली में 18,626 रुपया जमा हो रहा है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, है ना। ये देखिए, ये इसमें लिखा हुआ है कैसे प्लान वर्क करता है, वो हम आपको समझा ही चुके हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज है
सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि है कि ईयरली प्रीमियम। देखो वो 21 साल के प्लान में हमने बताया था 15 साल ही पैसा जमा होना है, तो वो देखो आप 18,000 बार बार जमा हो रहा है केवल 15 साल, और नीचे के बच्चे 6 साल कोई पैसा जमा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि रिस्क कवर फिर भी दिया जा रहा है और बढ़ रहा है समय के साथ। रिस्क कवर जो है आपका 6,13,200 यानी नेचुरल प्लस एक्सीडेंटल मिला के 6,13,200 से शुरू होके 6,13,200 से शुरू होके 9,07,200 तक जा रहा है आपका टोटल रिस्क कवर। तो रिस्क कवर समय के साथ बढ़ रहा है और मैच्योरिटी तक इंसान अगर बढ़िया तरीके से कुछ नहीं होता है तो उसको एक अच्छी खासी मैच्योरिटी मिल रही है, जो कि 6,07,200 है। अब कोई पूछे कि सर क्या रेट मिल रहा है हमको इसमें, तो आप शो IRR पे क्लिक करेंगे, फिर कैलकुलेट कर देंगे तो नीचे रेट लिख कर आ जाएगा कि 5.639%। ठीक, हमने आपको एक चीज बताई थी कि हम ये देखेंगे अभी कि जैसे हम 16-10 लेते हैं, है ना, 16-10 अगर हम लेते हैं तो इसमें जो ब्याज है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप देखिए 5.166 आ गई, और अगर हमने अभी 21-16 ली थी तो 21-15 ली थी तो वहां पर आपकी जो ब्याज थी वो थी 5.6, और अगर हम ये 25 साल वाला प्लान ले लेंगे तो ये 25-16 के लिए जो बन के आया है उसमें इंटरेस्ट रेट आपका 6.508 के आसपास है। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि जितना ज्यादा समय के लिए होता है उतना ब्याज ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, प्लान फीचर्स हम थोड़ा सा देख रहे हैं, इसमें हम देखो पहले ही ये देख चुके हैं कि टर्म जो है वो 16 साल, 21 साल या 25 साल के लिए होगा। एज एट एंट्री एंड मैक्सिमम एज, कितने से कितने साल तक का व्यक्ति इसको, एज एट एंट्री एंड मैक्सिमम एज, कितने से कितने साल तक का व्यक्ति इसको ले सकता है।